नमस्ते छात्रों। आज हम जो है राइटिंग स्किल जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो राइटिंग स्किल में लेखन कौशल्य में सबसे पहले जो आता है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन की पहली जानकारी लीजिए, क्या होता है निबंध लेखन। निबंध का अर्थ है बंधा हुआ, यानी एक सूत्र में बंधी हुई रचना। यानी जो भी आप लेखन कौशल्य करते हो, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कि वो क्या हो जाए, एक सूत्र में बन जाए। जब किसी एक विषय पर क्रमबद्धता के साथ विचारों को प्रकट किया जाता है तो ऐसा लेख निबंध जो होता है उसको क्या कहते हैं, निबंध कहलाता है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। साधारणतः रूप से निबंध के विषय परिचित होते हैं, यानी जिनके बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं, जैसे कि धार्मिक त्यौहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, राष्ट्रीय त्यौहार, मौसम आदि। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर हम ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब निबंध का विषय आपकी आंखों के सामने आ जाता है, तब विषय जब आंखों के सामने आता है तो आमतौर पे आपके उम्र के हिसाब से वह विषय होते हैं, आपकी जानकारी हिसाब से ही वह क्या होते हैं, जो आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। बहुत सारे ऐसे धार्मिक त्यौहार है, समस्याएं है, राष्ट्रीय त्यौहार है, मौसम पर आधारित ऐसे क्या करते हैं, विषय रखते हैं। और जब निबंध लेखन जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है कि क्या मतलब बातें किस तरह से लिखना, किस तरह से प्रयोजन करना, कैसे उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, वो थोड़ा सा हम उसकी बातें देखेंगे। हम देखिए, निबंध निर्धारित जो है सबसे महत्वपूर्ण बातें देखिए। निबंध निर्धारित शब्द सीमा के अंतर्गत लिखा गया हो, है ना। शब्द सीमा देते हैं आपको 250, 300, 400, 500, तो उसी हिसाब से आपको लिखना है। निबंध के वाक्य क्रमबद्धता और सुसंबद्ध होने चाहिए तथा विचार मौलिक हो। देखिए, आप निबंध लिख रहे हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि क्रमबद्धता, उसके बाद सुसंबद्ध होना चाहिए, मतलब पहला परिच्छेद का संबंध दूसरे परिच्छेद से होना ही चाहिए। विचार जो है मौलिक हो, हमेशा सकारात्मक चीज़ें जो है वह दिखानी चाहिए, वो बतानी चाहिए। उसके बाद निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए। देखिए, जब आप लेखन कौशल्य लिखते हो तो उसमें जो है भाषा सबसे महत्वपूर्ण है, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावशाली। जब पढ़ने वाला, सुनने वाला या लिखने वाला उससे प्रभावित हो जाए। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हो। आप अनुच्छेद बनाते हो या परिच्छेद बनाते हो तो एक दूसरे का आधार से वो जुड़ने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, निबंध में लिखे वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। देखिए, निबंध में जो वाक्य लिखते हो वो क्या होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए। और उसके बाद का जो पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, निबंध लिखने के बाद उसे एक बार अवश्य पढ़ ले, ताकि यदि लिखते समय कोई बात छूट गई हो तो वो फिर से लिखी जा सके। और जब आपने पूरा निबंध लिखा और जब निबंध लिखने के बाद पता चल जाता है कि बाबा पढ़ते हो तो कोई बात छूट गई हो, या आप उसमें बाद में भी क्या करते हो, लिख सकते हैं। तो आज ही हम पहला जो निबंध है सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी जीवन पर आधारित, ये मैंने विषय जो है चुन लिया। तो विद्यार्थी जीवन में क्या महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। देखिए, विद्यार्थी का जीवन समाज व देश की अमूल्य निधि होता है। विद्यार्थी समाज की रीढ़ है, क्योंकि समाज तथा देश को प्रगति इन्हीं पर निर्भर करती है। अतः विद्यार्थी जीवन पूर्णतया अनुशासित होना चाहिए। वे जितने अनुशासित बनेंगे उतना ही अच्छा समाज व देश बनेगा। देखिए छात्रों, आपको तो पता है, अभी तक आपने मतलब जो मेरे पहले छात्र पढ़ाए हैं उनको पता है, अनुशासन। जब भी मैं कक्षा में जाती हूँ या कहाँ से भी गुजरती हूँ तो अनुशासन जो है मेरी परछाई होती है। और अनुशासन में जितना विद्यार्थी अपने आप को उतरता है उतना ही वो विद्यार्थी क्या होता है, ऊंची मकाम जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासित से विद्यार्थी अगर क्या करता है, आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से समाज व देश को अच्छी तरीके से
उसके बाद सेकंड जो है परीक्षा देंगे। विद्यार्थी जीवन को स्वर्णिम काल है, विद्यार्थी जीवन को स्वर्णिम काले है। इसी काल में भावी जीवन की तैयारी की जाती है। ये बहुत ही सुवर्ण अलंकृत काल होता है और उसमें भावी जीवन की तैयारी की जाती है तथा शक्तियों का विकास किया जाता है। इस काल में बालक के मस्तिष्क रूपी स्लेट पर कुछ अंकित हो जाता है। इसी काल में भावी जीवन की भव्य इमारत आधारशिला का निर्माण होता है। यह आधारशिला जितनी मजबूत होगी भावी जीवन उतना ही सशक्त होगा। इस काल में विद्यायन तथा ज्ञान प्राप्ति पर ध्यान न देने वाले विद्यार्थी जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है कि जीवन विद्यार्थी जीवन में सफलता और असफलता। अध्यापक एक होता है, पढ़ाने वाले बहुत होते हैं, 30-35 होते हैं क्लास में, लेकिन जो विद्यार्थी है ना अपनी भावी जीवन के बारे में सोचता है, सुदृढ़ता करता है, हर वो चीज़ करता है, चाहे मौखिक हो लिखित हो, हर वो प्रयोजन करता है, निश्चित रूप से वो छात्र सफल हो जाता है। और जो है ना छात्र एक कक्षा में आप देखते हो असफलता की भरे भी क्या होते हैं छात्र होते हैं, वो क्या करते हैं भावी जीवन के बारे में सोचते नहीं है, हाँ जो आधारशील बनी है उसको थोड़ा सा अनदेखा करते हैं और वो असफलता की ओर चले जाते हैं। लेकिन आदर्श अगर विद्यार्थी का जीवन होता है, माता पिता और अध्यापकों की बात जितना आप मन लगाकर सोचोगे, विचार विमर्श करोगे, ज्ञान प्राप्ति करोगे, निश्चित विद्यार्थी जीवन उसका आदर्शमय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी जीवन की महत्ता को जानते हुए प्राचीन काल में विद्यार्थियों को घरों से दूर गुरुकुल में रहकर विद्यापन या विद्या अध्ययन करना पड़ता है। गुरु के कठोर अनुशासन को उसे पालन करना पड़ता था। गुरु अपने शिष्यों को तपा तपा कर स्वर्ण बना देते हैं। देखिए, अगर हम इतिहास देखें तो आपने देखा होगा वहाँ पे गुरुकुल था, गुरुकुल में छात्र जाते थे, हाँ वहाँ रहना खाना पीना सोना सब वो होता है। और वहाँ की जो कहते हैं ना तप कर, जैसे भट्टी में कोई लोहा तपाते हैं वैसे उस विद्यार्थी को तपाया जाता है। और जब वो बाहर आता था गुरुकुल से तो वो स्वर्ण बना होता है लोहे से। मतलब क्या होता है, जो छात्र होते हैं मिट्टी का पुतला होता है, जैसे आकार दे जाए वैसे वो क्या बनती है, एक सुंदर सी अलौकिक क्या बन जाती है, मूर्ति बनती है। ये इस परिच्छद में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, लेकिन आधुनिक युग में विद्यार्थी विद्यालयों में विद्यायन करता है। आज गुरुओं के कठोर अनुशासन का अभाव है। आज शिक्षा का संबंध धन से जोड़ा जाता है। विद्यार्थी ये समझता है कि वह धन देकर विद्या प्राप्त कर रहा है, उसमें गुरुओं के प्रति सम्मान के भाव की कमी पाई जाती है। शिक्षा में नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। इन्हीं कारणों से आज विद्यार्थी अनुशासनहीन पश्चिमी सभ्यता का अनुयायी तथा भारतीय संस्कृति से दूर हो गया है। आदर्श विद्यार्थी के गुणों की चर्चा करते हुए कहा गया है। देखिए, आपको पता ही होगा कि विद्यार्थी जो होते हैं आजकल के मतलब आज के जो है ना पीढ़ी के विद्यार्थी जो है अनुशासन से थोड़े से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हाँ विद्यार्थी की सोच बदल गई है। उनको लगता है कि धन देकर विद्या प्राप्त हो सकती है, लेकिन नहीं, आप कुछ भी दे दो धन प्राप्ति के लिए है ना, जो कार्य है आत्मा से ही करना पड़ता है, मन से शारीरिक से नहीं, आत्मा से जब वो अध्ययन कार्य होता है तभी आपको विद्या की प्राप्ति होती है। हाँ, तो ऐसा परिवर्तन जो है आ रहा है, लेकिन उससे आपको विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। भारतीय संस्कृति आपने देखे होंगे, बहुत सारे आदर्श विद्यार्थी जो है हाँ उनके चर्चाओं उनके गुणों के बारे में हमने चर्चा की है। तो देखिए, काक चेष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा तथैव च। और एक बार देखो ये श्लोक, काक चेष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा तथैव च, यानी अर्थात इसका अर्थ है विद्यार्थियों को कौवे के समान चेष्टावान, बगुले के समान एकाग्रित, कुत्ते के समान कम सोचने वाला, कम खाने वाला तथा विद्याध्ययन के लिए त्याग करने वाला होना चाहिए। दुर्भाग्य का विषय है कि आधुनिक विद्यार्थी में इन गुणों का अभाव पाता है। तो उस श्लोक का अर्थ है जो विद्यार्थी होना चाहिए कैसे, कौवे के समान चेष्टावान, बगुले के समान एकाचित्र होना चाहिए, कुत्ते के समान सोने वाला होना चाहिए और कम खाने वाला चाहिए। दुर्भाग्य का विषय है कि आधुनिक विद्यार्थी जो हम देखते हैं उसमें ये सारी की कमियां हैं, फिर कुसंगति से उनको बचना पड़ता है और आलस्य को उनको परित्याग करना ही पड़ता है, तभी विद्यार्थी जीवन के लक्ष्य जो है उनको प्राप्त हो सकते हैं।
उसके बाद देखिए, आज के विद्यार्थी वर्ग में के पतन के लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति भी जिम्मेदार है, अतः उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। शिक्षाविदों को यह दायित्व है कि वे देश की भावी पीढ़ी को अच्छे संस्कार देकर उन्हें प्रभुत्व तथा कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों को बनाएं, तो साथ ही विद्यार्थियों को भी कर्तव्य की वे भारतीय संस्कृति के उच्चादर्शों को अपने जीवन में उतारने के लिए कृत संकल्प हो। देखें, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है विद्यार्थी जीवन में, वर्तमान शिक्षा पद्धति होती है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और भविष्य की ओर जाना पड़ता है। देखिए, तो छात्र अगर विद्यार्थी जीवन में अपने आप को अनुशासन, मेहनत, लगन, कर्तव्यनिष्ठता, भारतीय संस्कृति, परंपराएं, अपने माता पिता की संकल्प और अपनी कोशिश, मेहनत अगर करते हैं, निश्चित रूप से उसका जीवन जो है आदर्श विद्यार्थी जीवन बन जाएगा। तो आज हमने एक पहला निबंध जो है देख लिया। इसी के साथ हम और 2-4 निबंध की जो है जानकारी ले लेंगे। धन्यवाद।